डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विलियन सॉल्यूशन, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बोर्ड में हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर का ये चैप्टर है और काफ़ी कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेई या नीट के एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो इसे हमें समझना है। हम जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, जानते हैं। उनकी संगठन के आधार पर मिश्रण को उनके संगठन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसका संगठन एक समान हो, पूरा मिश्रण एक ही अवस्था में हो। विषमांगी में अलग अलग अवस्था में एक से अधिक अवस्थाएं पाई जाती है, वो होता है विषमांगी। और जिसमें एक ही अवस्था में होता है मिश्रण, वो होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही हम विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब इस चैप्टर में हमको विलयन के बारे में पढ़ना है। विषमांगी मिश्रण जो रहता है उसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया है विलय के कणों के आकार पर। एक आपका कोलाइडी विलयन, कोलाइडी मिश्रण, और दूसरा आपका निम्न। कोलाइड के बारे में हम 5वें चैप्टर पढ़ेंगे। 5th चैप्टर आएगा आपका सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, उसमें इनके बारे में पढ़ा जाएगा। फिलहाल हम विलयन के गुणधर्म, विलयन के प्रकार, इनके बारे में पढ़ेंगे। विलयन सॉल्यूशन क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जबकि उसके अवयव एक दूसरे से रासायनिक क्रिया ना करें। समांगी मिश्रण बनेगा, उसके जो दोनों पदार्थ हैं वो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए और उसका संगठन एक निश्चित मात्रा तक क्या हो, परिवर्तनशील हो। विलयन के लिए 3 शर्तों का पालन करना आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, दोनों या बनाने वाले पदार्थ आपस में रासायनिक क्रिया ना करते हैं, आपस में रासायनिक क्रिया ना करें। और तीसरी चीज, मिश्रण का जो संगठन है वो एक निश्चित मात्रा तक परिवर्तित किया जा सके।
संगठन निश्चित मात्रा तक परिवर्तित किया जा सके। तो ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जबकि उसके घटक आपस में रासायनिक क्रिया ना करते हों और उसका रासायनिक संगठन एक निश्चित मात्रा तक क्या हो? परिवर्तनशील हो, उसको हम कहेंगे विलयन। अब इसका क्या अर्थ है? निश्चित मात्रा तक परिवर्तित किया जा सके। मान लीजिए एक पात्र में 1 लीटर पानी में, ये हमने 1 लीटर पानी लिया है, इसमें मैं 1 चम्मच शक्कर डाल दूं तो भी मुझे विलयन प्राप्त हो जाएगा हिलाने पर। 2 चम्मच शक्कर डाल दूं या चीनी डाल दूं तो भी मुझे चीनी का विलयन प्राप्त हो जाएगा। 3 चम्मच डाल दूं तो भी। तो मतलब विलयन का जो संगठन है वो एक निश्चित मात्रा तक परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात उसकी सांद्रता अलग अलग प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन में जो विलय के कणों का आकार है वो बहुत छोटा होता है। विलय के कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। विलय के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे पानी में चीनी घोल देते हैं, घोलने के बाद क्या हमें चीनी के कण दिखाई देते हैं? विलयन जब बन जाता है तो हमें चीनी के कण उसमें नहीं दिखाई देते। पूरा मिश्रण या पूरा विलयन एक ही अवस्था में होता है। ये आपके विलयन की डेफिनेशन हो गई, एक्यूरेट डेफिनेशन। अब अपन पढ़ते हैं विलयन के जो घटक हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। विलयन जिन अवयवों से मिलकर बनता है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो विलय और एक विलाय। विलयन विलय और विलायक से मिलकर बनता है। विलय जो घटक या जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित है, जिस पदार्थ को कम मात्रा में लिया जाता है वो विलय होगा, और जिस पदार्थ को अधिक मात्रा में लिया जाता है वो विलायक होगा। जिसे अधिक मात्रा में लिया जाएगा वो क्या होगा? आपका विलायक होगा। कम मात्रा वाला विलय होगा। जैसे 1 लीटर पानी में हमने 100 ग्राम चीनी मिला देते हैं, 200 ग्राम, तो पानी की मात्रा ज्यादा है इसलिए पानी विलायक का कार्य करेगा और चीनी विलय का कार्य करेगी। चीनी का विलयन बनाया तो चीनी विलय है और पानी विलायक है। तो विलय तो क्या है? विलयन का वह घटक जो कि कम मात्रा में उपस्थित है। विलायक क्या है? विलयन का वह घटक जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम विलायक कहते हैं। विलयन की डेफिनेशन के बाद, विलय विलायक को समझने के बाद हम देखेंगे अब विलयन के प्रकार या विलयन का वर्गीकरण। विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? विलयन को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। वर्गीकरण के जो आधार है वो अलग अलग है, उन्हीं आधार पर विलयन भी अलग अलग प्रकार का है। मुख्यतः इसको 3 आधारों से वर्गीकृत किया गया है। विलयनों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, सांद्रता के आधार पर, विलयन की सांद्रता के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण है वो सांद्रता के आधार पर है। सांद्रता के आधार पर
दूसरा हमने बांटा है इसके अवयवों की संख्या के आधार पर। विलयन कितने घटकों या कितने अवयवों से मिलकर बना है। अवयवों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। और तीसरा जो हमने बांटा है वो बांटा है इसे भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर या विलायक के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की अवस्था के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयनों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त। इनके बारे में आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था। मैंने आपको आयनिक रासायनिक सामने पढ़ाया था, उसमें विलयता वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। यहां पर भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अवयवों की संख्या के आधार पर कि विलयन कितने अवयवों से मिलकर बना है। मान लीजिए एक विलय है, एक विलायक है, तो उस विलयन को हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी, मान लीजिए 3 विलायक एक है और उसमें 2 पदार्थ मिला दिए तो विलय 2 हो गए, एक विलायक हो गया, टोटल 3 हो गए, तो उसे बोलेंगे त्रिअंगी। त्रिअंगी। इसी प्रकार से चतुरंगी, पंचअंगी। अवयवों की संख्या के आधार पर मेनली हम द्विअंगी विलयन का ही अध्ययन करते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था हमें पता है भौतिक अवस्थाएं 3 ही होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो 3 प्रकार का होगा, एक ठोस विलयन, एक द्रव विलयन और एक गैस विलयन। ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब जब किसी ठोस विलायक में कोई द्रव, कोई गैस या कोई ठोस विलय के रूप में उपस्थित होता है तो उस विलयन को हम बोलते हैं ठोस विलयन। दूसरा आपका आता है द्रव विलयन। जब किसी द्रव विलायक में कोई ठोस, कोई द्रव, कोई गैस विलय के रूप में उपस्थित है तो उसे हम कहेंगे द्रव विलयन। और तीसरा आता है आपका गैसीय विलयन। जब किसी गैसीय विलायक में कोई ठोस, कोई द्रव, कोई गैस विलय के रूप में उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है गैसीय विलयन। तो ये हमारे विभिन्न विलयनों के प्रकार हो गए। सभी को हम डिटेल से आराम से पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं। इस चार्ट को आप एक बार अपनी कॉपी में बना लें, उसके बाद आगे का हम स्टार्ट करेंगे। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लें। हाँ बच्चों, ये चार्ट बना लिया। सांद्रता के आधार पर 3 प्रकार का है, अवयवों की संख्या के आधार पर है और भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। विलयन के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा था, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन,
संतृप्त विलयन क्या होता है? जब एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में यदि विलय की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सके तो ऐसे विलयन को बोलते हैं संतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर विलयन में विलय की और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके, और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके तो वो विलयन क्या कहलाएगा? आपका संतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम चीनी डाल दी, 200 ग्राम चीनी डाल दी, पानी लिया, इसमें अधिकतम हमने 600 ग्राम चीनी घोल दी 1 लीटर। अब मैं आगे चीनी मिलाता हूं तो इस विलयन में वो चीनी नहीं घुलती, तो इसका मतलब ये विलयन क्या हो गया है? संतृप्त हो गया है। विलयन क्या हो गया है? संतृप्त हो गया है। अब और अधिक इसमें चीनी नहीं घोली जा सकती, विलय पदार्थ और अधिक नहीं मिलाया जा सकता। असंतृप्त विलयन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन क्या है? निश्चित ताप पर विलयन में विलय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सके। डेफिनेशन यही है, बस क्या करना है? विलय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सके तो उसको बोलेंगे असंतृप्त। मतलब अभी वो भूखा है, आपका जो विलयन है वो असंतृप्त है, उसमें और मिला दी जाए मात्रा। असंतृप्त निश्चित ताप पर विलयन में विलय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सके। तो उस विलयन को हम क्या बोल देंगे? असंतृप्त विलयन। जैसे मैंने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाली, घुल गई, फिर दोबारा से 100 ग्राम मिला दी, घुल गई, तो मतलब कि वो अभी और घुल सकता है, तो वो वाला विलयन क्या कहलाएगा? आपका असंतृप्त विलयन। ये विलयन कहलाएगा असंतृप्त। ऐसे समझ सकते हैं, एक तो वो व्यक्ति जिसने भरपेट खाना खा लिया, अब पेट भर गया पूरा, तो वो और खाना नहीं खा सकता। उसकी क्षमता है कि वो 6 रोटी खाता है और 6 रोटी उसने खा ली तो वो और अधिक नहीं खा पाएगा, तो उसे हम बोलेंगे संतृप्त हो गया। ये संतृप्त विलयन। 1 लीटर पानी में जो घोलने की क्षमता थी वो 600 ग्राम चीनी की थी, उसने घोल ली, अब आगे नहीं घोल पा रहा, वो हो गया संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन भूखा, मान लीजिए मुझे 6 रोटी की भूख लगी है, मुझे रोटी मिली 2 ही, मैंने 2 रोटी खाई, अब भी भूख है, कहीं पे जाऊंगा, खाना मिल रहा है, खा लूंगा, मैं आराम से ग्रहण कर लूंगा, ये भी और को ग्रहण कर सकता है, वो क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन। तीसरा इसका प्रकार आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त अति संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन का ताप परिवर्तित करके यदि उसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके तो इस प्रकार बना विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन। दोबारा से सुने, संतृप्त विलयन का ताप परिवर्तित करके उसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा
जा सकती है। तो इस प्रकार बना विलयन, इस प्रकार बना विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार बना विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे कि हलवाई करता है, ताप परिवर्तित करके चीनी को घोलता है, पानी में गर्म करता जाता है नीचे से, और चीनी घोलता जाता है, खांड तैयार करता है एक तरह से मिठाई के लिए। तो वो क्या है? अति संतृप्त विलयन, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलयन को सांद्रता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। दूसरा जो आधार है इसका, वो अवयवों की संख्या के आधार पर, विलयन को बनाने वाले अवयवों की संख्या के आधार पर। इस आधार पर यदि विलयन 2 अवयवों से मिलकर बनाए तो द्विअंगी विलयन कहलाएगा अवयवों के आधार पर। यदि 3 से मिलकर बनाए तो त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। द्विअंगी विलयन क्या है? द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? यदि विलयन 2 अवयवों से मिलकर बना है, 2 अवयवों से मिलकर बना। त्रिअंगी विलयन यदि विलयन 3 अवयवों से मिलकर है। इसमें यह याद रखना है, विलायक हमेशा एक रहता है, संख्या जो बदलती है वो विलय की बदलती है। विलायक हमेशा एक रहता है, विलय की संख्या बदलती है। विलय 1 से अधिक हो सकते हैं। तो इस आधार पर विलयन द्विअंगी होता है, त्रिअंगी होता है। और चतुरंगी भी होता है। ये आपके सांद्रता के आधार पर लेंगे। अब अगला जो हम आधार लेंगे वो लेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। भौतिक अवस्था के आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस विलयन क्या है? भौतिक अवस्था के आधार, विलयन की अवस्था के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार। भौतिक अवस्था के आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर पहला ठोस विलयन। ठोस विलयन जब किसी ठोस विलायक में कोई द्रव, कोई गैस या कोई ठोस विलय के रूप में उपस्थित हो। ठोस विलायक में, ठोस विलायक में कोई द्रव, गैस या ठोस विलय के रूप में उपस्थित हो, विलय के रूप में उपस्थित हो, तो उसे हम कहते हैं ठोस विलयन। तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस विलयन। ठोस विलयन भी अवस्थाओं के आधार पर, आइए इसके उदाहरण देखें। भाई ठोस में कोई द्रव मिलाए तो वो ठोस द्रव विलयन हो जाएगा। ठोस के अंदर कोई द्रव मिलाए तो वो कैसा हो जाएगा? आपका ठोस द्रव विलयन। जैसे ठोस के अंदर द्रव का अगर एग्जाम्पल लें हम, तो मिश्र धातु बनाते हैं। उसमें आपको पता है एक धातु है पारा, जो कि द्रव अवस्था के रूप में रहती है, Hg। तो कॉपर और Hg का मिश्रण, Hg का मिश्रण, यहाँ कॉपर ठोस और Hg क्या है? द्रव। तो एक ठोस द्रव मिश्रण का एग्जाम्पल होगा। दूसरा, ठोस में गैस। किसी ठोस के ऊपर बहुत सारी गैसें अधिशोषित हो जाती हैं,
उसकी सरफेस पे जमा हो जाती है, तो वो ठोस गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण। तीसरा ठोस विलयन का उदाहरण देखें हम, सॉलिड विलयन सॉल्यूशन का, तो मिश्र धातु इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मिश्र धातु में अपन क्या करते हैं, दो धातुओं को मिलाते हैं, पिघलाकर समांगी मिश्रण तैयार कर देते हैं। तो मिश्र धातु जैसे कॉपर जिंक की मिश्रण, तो ये आपके ठोस विलयन के एग्जाम्पल हो गए। आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, उदाहरण भी पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा आपका नोट करना चाहे नोट कर लो, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ आपको नोट से अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा आता है आपका द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या है, जब किसी द्रव विलायक में कोई द्रव, गैस, ठोस विलय के रूप में उपस्थित है। विलायक द्रव है, उसके अंदर आप द्रव मिला दो, कोई ठोस मिला दो, कोई गैस मिला दो, तो जो विलयन बनेगा वो द्रव विलयन कहलाएगा। इसकी अवस्था क्या होगी, द्रव अवस्था होगी। इस आधार पर भी ये तीन प्रकार के हो जाते हैं, द्रव विलयन, द्रव गैस विलयन और द्रव ठोस विलयन। तीन प्रकार के होते हैं। द्रव के अंदर द्रव का उदाहरण, द्रव में पानी में अल्कोहल मिला दो, अल्कोहल भी द्रव है, पानी भी द्रव है, तो द्रव का द्रव में क्या हो जाएगा, पानी प्लस अल्कोहल। पानी में अल्कोहल, ये द्रव विलयन का उदाहरण। द्रव में गैस, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो या सोडा देखा है, सोडे की बोतल आती है, तो उनमें क्या किया जाता है, पानी में उच्च दाब पर CO2 गैस मिलाई जाती है। दाब प्रेशर हाई करके उसमें गैस मिला देते हैं, तो ये एग्जांपल हो जाएगा इसका सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे। या आपकी कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसा ही किया जाता है, गैस को उच्च दाब पर पानी में मिलाया जाता है। या अमोनियाकृत जल, अमोनिया गैस को जल में घोल देते हैं, अमोनियाकृत जल, मतलब जल में अमोनिया गैस को। द्रव में ठोस को देखें तो देखिए ये अपने दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। कौन सा, द्रव में ठोस। हम देखते हैं रोजाना पानी में शक्कर मिलाते हैं, नींबू पानी तैयार करते हैं, नमक मिलाते हैं, तो जल प्लस नमक, या जल प्लस चीनी। यहां पर ये द्रव है, ये ठोस है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तीसरा आपका वर्गीकरण आता है गैसीय में, ठोस हो गया, द्रव हो गया, तो तीसरा आता है गैसीय में। तीसरा, सारी डेफिनेशन एक जैसी हैं, एग्जाम्पल बदल जाएंगे और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके।
गैसीय विलयन। जब किसी गैसीय विलायक में कोई द्रव, गैस या ठोस विलय के रूप में उपस्थित हो तो उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। ये भी 3 प्रकार का हो जाएगा, गैस का द्रव में, गैस में ठोस, गैस में गैस और गैस में ठोस। ये 3 प्रकार का हो जाएगा। किसी गैस में द्रव मिलाई गई है, जैसे जलवाष्प, वायु में जलवाष्प, वायु में जल की वाष्प, जलवाष्प तैरती रहती है, ये गैस का द्रव्य उदाहरण हो गया। गैस का गैस में तो आपको पता है सारी जो गैस है, वायु है जो गैसों का मिश्रण ही है, विभिन्न गैसों का मिश्रण, गैस याद रखना हमेशा, गैस का गैस में मिश्रण समांगी होता है, विषमांगी नहीं होता। गैसों का मिश्रण या वायु। और तीसरा आपका गैस में ठोस, जैसे कि वायु में धुआं या कार्बन के कण। वायु धुआं या कार्बन के कण, या किसी ऊर्ध्वपातक पदार्थ को जलाओ तो ठोस का, वायु में ऊर्ध्वपातक पदार्थ। ये आपके गैसीय विलयन हो गया। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। आज की क्लास में हमने विलयन की परिभाषा और विलयन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। विलयन फिर रिपीट कर देता हूं एक बार। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जबकि उसके अवयव एक दूसरे से रासायनिक क्रिया ना करें और उसके संगठन को एक निश्चित मात्रा तक परिवर्तित किया जा सके, उसे विलयन कहते हैं। विलयन 2 घटकों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक। विलय जो कम मात्रा में उपस्थित है, विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित है। फिर हमने विलयन का वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण 3 आधार पर दिया था हमने, एक सांद्रता के आधार पर, एक अवयवों की संख्या के आधार पर, और तीसरा जो हमने दिया था वो भौतिक अवस्था के आधार पर। सांद्रता के आधार पर हमने संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन पढ़े। भौतिक अवयवों की संख्या के आधार पर द्विअंगी, त्रिअंगी विलयन पढ़े, और भौतिक अवस्था के आधार पर हमने तीनों विलयन देखे, ठोस विलयन, गैसीय विलयन और द्रव विलयन। तीनों में ठोस विलयन क्या है? ठोस विलायक में कोई गैस, द्रव या कोई ठोस विलय के रूप में उपस्थित है, उसके एग्जाम्पल देखें। तो सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने, अच्छे से याद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। अच्छे से मेहनत करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें। इस टाइम सब घरों में बैठे हैं, सेफ रहें। जो एक कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, ये बढ़ रहा है, तो सावधानी बरतना जरूरी है। सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे अगले पार्ट में देखेंगे। इससे आगे हम ये विलयनों की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो उस सांद्रता के जो प्रकार है, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये भी मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाई थी 11वीं क्लास में, उन्हीं को वापस रिवाइज करेंगे, उन पर बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे, बताऊंगा उनके बारे में। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।